हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं का कंटेनमेंट यहाँ पे कर रखा है। भू आकृति की जन्मदाता किसे माना गया है? पेशेल को। प्रसिद्ध भौगोलिक किताबुल हिंद अलबरूनी। वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? हाइग्रो। और ये कितने टाइप की से मापा जा सकता है? 3। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और परसेंटाइल में होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके। भूकंप के एक ही समय पर आने से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोगोनल। ये कई बार क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग में आया है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इसको पैरेहिलियन बोलते हैं। जिसे आप सौर उपसर्ग पढ़ते हैं इसे पैरेहिलियन बोलते हैं जब न्यूनतम होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। पहला कौन सा है? बृहस्पति। इसका ऑर्डर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनमें अगर सबसे ज्यादा उपग्रह पूछ लेगा तो सैटर्न के हो गए। अब सैटर्न के हो गए यानी शनि। शनि से याद रखिएगा, शनि पे वलय भी है। शनि पर वलय भी है। वलय जो कि दिखते भी हैं, है इनविजिबल पर दिखते भी हैं, इसको माना भी जाता है। ये वलय किसके बने होते हैं? सिलिकेट के। सिलिकेट, ठीक है। इसको ग्लोब ऑफ गैसेस भी बोलते हैं शनि को। शनि पे भेजा गया स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? कैसिनी। ये कई बार पूछा गया है, कैसिनी। जैसे मार्स पे मतलब मंगल पे मार्स ऑर्बिटर भेजा था 2013 में, PSLV-C 25 से भेजा था। उसके बाद दूसरा भी भेजा था। इसी टाइप से इस पे कैसिनी भेजा गया था। सूर्य की दूरी पे सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ठीक है। सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से है। ये नाभिकीय संलयन होता है इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से चलता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह भी नहीं है, ठीक है। इनको इनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को इनर प्लैनेट बोला जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन का मतलब क्या होता है? जोवियन का मतलब ही होता है कि विशालकाय और बड़े, गैस गैस से बने हुए। यानी अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से गैस वाले हैं, तो गैस वाले कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जिन्हें आप यूरेनस और नेपच्यून भी पढ़ते हो इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। शूमेकर लेवी किससे टकराया था? बृहस्पति से। बृहस्पति पीला ग्रह है, याद रखना, ये येलो दिखता है। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना, पुखराज पहन लो तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी, तो फर्जी वाला ये वही है। और अगर इसकी डेंसिटी अगर कोई किसी ग्रह की पूछ ले सबसे सघनतम डेंसिटी किसकी है, तो वो अर्थ की है। अर्थ
यानी पृथ्वी की है। इसको हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ जीवन है, वनस्पति है और किसी उपग्रह पे नहीं है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है। निकेल याद रखना स्टेनलेस स्टील में। ये मैं क्वेश्चन साथ में करा रहा हूँ, है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस से जुड़ के। स्टेनलेस स्टील जिसमें धब्बे नहीं लगते हैं, क्रोमियम निकेल दोनों मिलाए जाते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? रेडियो संचार में प्रेक्षण एंटीना द्वारा उत्सर्जन संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? श्रोम मंडल पर। 5 परतें होती हैं किसकी? हमारे वायुमंडल की। श्रोम, समताप, ओजोन, आयन। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सब हो जाती है आपकी श्रोम मंडल में घटित हो जाती हैं, यानी 0 से। इसकी एक रेंज होती है 18 से 36, 36 से 72, इस टाइप से रेंज बनती है। तो आपके समताप नाम से पता चल रहा है वहाँ पे कुछ वैसी एक्टिविटी होएगी नहीं कि जिससे कि तूफान उफान आएगा। तो वहाँ पे जेट प्लेन्स के लिए आदर्श दशाएं मिलती हैं, मतलब जो प्लेन्स होते हैं जो आपके चलते हैं। और रेडियो वेव्स आपकी चलती हैं, आपका नाम से पता चल रहा है आपका श्रोम, समताप, ओजोन, आयन और बहिर्म आयन मंडल में चलती हैं, और कुछ एक बहिर्म में भी हो जाती हैं कुछ एक चीज़ें। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर। अगर किसी व्यक्ति को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जर्नी फॉलो करनी है तो वो देशांतर को फॉलो करता है, ना कि अक्षांश को। अक्षांश और देशांतर में एक चीज समझ लो, अक्षांश एक कोणीय दूरी मतलब एंगुलर डिस्टेंस को दर्शाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि का विचलन का क्या कारण है? एलुशियन द्वीप समूह। ऐसे होता है ना, ये ग्लोब है, ऐसे ऐसे रेखाएं हैं। इस टाइप से जो रेखा होती है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम से, तो ये सीधे आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है एलुशियन द्वीप समूह पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट, कोई उसको कई बार क्वेश्चन में आ गया, छोटे मोटे एग्जाम में तो आता ही रहता है बार बार। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। अफ्रीका को कहते हैं, ना कि एशिया में। एशिया में सिर्फ पामीर का पठार है, याद रखना, एशिया में पामीर है। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो है ही, एक्सेप्ट ऑफ दैट ऑल थिंग्स विल बी क्लियर्ड हियर। एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये वलित टाइप का है। वलित, जितने भी ऊंचे माउंटेन्स होते हैं सब में आंख मूंद करके, अगर आपको हाइट पता है तो चुप करके आंख बंद करके वलित मार देना। जैसे हो गया एंडीज, रॉकीज, माउंट एवरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट ब्रसन टाइप का है, मतलब वो इस टाइप का आता है। ब्लैक फॉरेस्ट धंसता है अंदर, जर्मनी में है ये। ठीक है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावाच है? प्रथम श्रेणी की। याद रखना, प्रथम और द्वितीय कई बार पूछा हुआ है और ऑप्शन में पूछा है यूपीएससी वाले में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसका था? हैरी हैस। ठीक है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के हिसाब से कितने प्रतिशत पे महाद्वीपीय मग्न तटक का विस्तार है? 7.5%। ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न में कैम्बियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सी में पाए जाते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के रूप में किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। याद रखना, बेसाल्ट आपकी काली मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसी के अपक्षयन से काली मृदा का निर्माण होता है, जिसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, यहाँ पे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में क्या होता है कि खुद जुतने वाली मिट्टी है, इसके अंदर फेरक्स ऑक्साइड जो मिलता है, आपका नाइट्रोजन भी होता है, ह्यूमस। याद रखना कि हमेशा इंडियन सॉइल्स जो है बेसिकली कुछ कुछ कमियां बेसिकली मोटे मोटे कंटेंट्स की पाई ही जाती हैं।
और काली मिट्टी की बात करें तो खुद जुती हुई मिट्टी है, जब बारिश हो जाती है तो टाइट हो जाती है, जब वो सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इस टाइप से टूट जाती है खुद से। देखा होगा आपने एनसीईआरटी की बुक्स में। भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में प्रत्यास्थ पुनर्क्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। ये बड़े एग्जाम्स में आता है, जो किसी थिंकर के ऊपर पूछ लेता है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। और यहीं पे है टेलीग्राफ पठार भी है, ये पिछले साल 18 का क्वेश्चन है। टेलीग्राफ पठार कहाँ है? 19 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की सतह नीचे द्रवीभूत शैल कहा करता है? मैग्मा। दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में है। ये ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है बात संधि से। देखिए ये आ गया क्वेश्चन रिपीटेड फिर से। टकला मकान मरुभूमि कहाँ स्थित है? चाइना में। कई बार ये क्वेश्चन आया है टकला मकान पर, नाम से लगता है कि इंडिया में है पर वास्तविक में चाइना में है। यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमालय में। हिमालय की नदियाँ 12 मासी हैं, पता है कि अनुवर्ती हैं और कुछ पूर्ववर्ती भी हैं। वैसे अधिकांश पूर्ववर्ती हैं इसमें नदियाँ। इसकी तुलना जब आप करते हो प्रायद्वीपीय भारत से तो वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं नदियाँ। ये अपनी भी युवावस्था में है, इसीलिए हिमालयी नदी से बहते हुए यू आकार की घाटी का निर्माण करती है और जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा होता है ट्राइंगल शेप में। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पर है? आपका ब्रह्मपुत्र पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र पे। यहीं पे माजुली द्वीप भी है, माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। इसी के बाद आपको सुंदरवन भी मिल जाता है। सुंदरवन किस लिए है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है। जैसे लोइस के मैदान होते हैं ना, यहाँ पे चाइना के पास रेतें उड़ती हैं, धूल, उसी टाइप से सीप का निर्माण पवन से होता है। कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, एक बार आप कॉन्सेप्चुअली बुक पढ़ लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ डिस्कस जो क्वेश्चन में आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत 1929 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। ये TCS वाले एग्जाम का मोड है, जो ऑनलाइन एग्जाम आजकल पैटर्न कर दिया जाए, जिसका सर है ना पाँव है। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी और शुष्क होगी। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ होता है? केंद्र में होता है। यहाँ पे मैं चक्रवात से एक चीज़ और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो चक्रवात आपका बनता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात का अंतर क्लियर कर लेते हैं। चक्रवात में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सुई के विपरीत होता है और प्रति चक्रवात में इसी के विपरीत हो जाता है, यानी सुई की दिशा में हो जाता है। ये बीच वाला जो होती है इसको आई बोलते हैं, आँख। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। अगर कभी ये पूछ लेगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस टाइप की होती है तो पर्वतकृत, क्योंकि पर्वतों से टकराता है मानसून। जैसे माउसीराम में मेघालय से याद रखना कि मेघालय जो है वहाँ पर जो माउसीराम के पास ही गारो खासी जैतिया, इसका एक ऑर्डर भी है, याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया, ये ट्राइब्स हैं यहाँ की, इसी ऑर्डर में होती भी है। ये पश्चिम से पूर्व, यही ऑर्डर है इसका, ऐसे, ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अब डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी हमेशा डायरेक्शन पे और मैप लेके ही पढ़ने में भलाई है, क्योंकि ऐसे याद नहीं होती चीज़ें। हमें किसी को नहीं होती है याद। कोई बोले कि मेरे को याद है तो रट्टा है फिर वो। पूर्वी अफ्रीका में है, यानी ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इस टाइप से, जैसे तो इस साइड है ये। पृथ्वी पे समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृत सागर। याद रखना इसकी लवणता भी सबसे ज़्यादा है, 330% है, ठीक है। और लवणता का बड़ा कारण होती है डेंसिटी। जिस जल के अंदर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा खारा भी होगा। खास बात डेंसिटी में तैरना, जिस जल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उस पर तैरना भी उतना आसान होता है, यानी फ्लोट करना बहुत इजी हो जाता है उस पर। इसीलिए आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर कई बार देखते हो कि उसके अंदर आदमी डूब नहीं पाता, तो डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ।
भाई घनत्व भी तो होगा, लोहे का घनत्व ज़्यादा है तभी तो पानी में डूब जा रहा है वो। अगर आपका घनत्व पानी की तुलना में कम है तो आप ऊपर तैरेंगे। एंजल जलप्रपात किस स्थित है किसने? ओरिनोको, ओरिनोको पे है रिवर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नदी कौन सी है? सुएज। ठीक है, सुएज का ये याद कर लेना मैपिंग करते हुए, नॉर्थ कौन सा है और साउथ, इनके बीच में पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट सैयद, इस टाइप से याद कर लेना ये। और कितने किलोमीटर इसने डिस्टेंस कम किया था, ये तो क्वेश्चन पूछ ही जगह बताने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर में। आज हम इसमें 50 क्वेश्चन अपने पूरे कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा ही हमने हालांकि कर दिए हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं? पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन है? मृत सागर। मृत सागर मैं बता चुका हूँ आपको, डेड सी। सारगेसो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। स्पेन के पास है, घासें होती हैं जिसमें नमकीन घासें होती है, और तैर तैर के काफ़ी अच्छा, मतलब कि लॉन्टिक एक शब्द होता है इकोलॉजी में, उस टाइप का निर्माण कर देती है ये। वहाँ की जीव जंतु जैव विविधता मछलियों के लिए काफ़ी अच्छा भोजन उपलब्ध कराती है। स्नेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक। इसकी आप अगर चाहें तो जितनी भी जलधाराएं होती हैं, कुछ एक की तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि गर्म ठंडी अगर आप ज्योग्राफी से नहीं है, ऑप्शनल नहीं है इस टाइप से सब्जेक्ट, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से। ये गर्म होती है, हॉट है ये। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार, चाप आकार का है। ठीक है। हांगो नदी किस गिरती है? पीला सागर, चाइना में, येलो सी। येलो क्यों है? लॉयस के मैदान उसे येलो कर देते हैं। चीन का शौक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हांगो। इसी टाइप से हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि उस पर डिस्कशन कर लेंगे, और उससे रिगार्डिंग जो उससे क्वेश्चन जो जुड़ते होंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब दी जाती है, बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी कुछ से। सारी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं सिर्फ वही शेयर की जाती हैं, बाकी तो आप खुद से जान रहे होते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे वीडियो के तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, लिंक खुल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितनी भी स्टडी मटेरियल होता है वो तो शेयर करते ही हैं, और जो कुछ एक ट्रिक्स बन रही हो मैप पे वो भी आपको शेयर कर दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन सा तट है, यहाँ कौन सा पड़ेगा बंदरगाह, कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है, इस टाइप की चीज़ें आपको दे दी जाती हैं, जो चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ साथ पैरेलली इसी चैनल पे एक मैडम द्वारा ओ लेवल का जीएस अड्डा से कोर्स चलाया जा रहा है, जिसपे आपकी काफ़ी चीज़ आईटी टूल्स, वेब डिज़ाइनिंग फ्री है, पाइथन और आईओटी उनका पेड चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने उनके पेड नोट्स पढ़े थे, कम से कम 20+ बच्चे पास हो गए हैं सिर्फ पेड नोट्स पढ़ के, जो इन्होंने हैंड रिटन में दिया था। अभी हम लोगों ने ई नोट्स में अपने कन्वर्ट कर दिया है उन्हें, जो कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और ओ लेवल के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे कितनी कट ऑफ, लीस्ट टू लीस्ट 40 मार्क्स कट ऑफ रिड्यूस हो जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।